हाँ जी दोस्तों, वेरी गुड इवनिंग। और कैसे हैं आप? और लो, मैं फिर आ गई आज इस खूबसूरत शाम में आपके लिए एक खूबसूरत सा वीडियो लेके। तो आपने जैसे कि टाइटल सुना है, सेपरेशन इज गोइंग टू ओवर। तो यस, सेपरेशन तो अब खत्म होने वाला है। और जैसे कि मैंने कल का वीडियो बनाया था कि यूनियन होने वाला है, तो यूनियन के पहले सेपरेशन तो ओवर होना ही है। तो जिन्होंने कल का मेरा वीडियो नहीं देखा है, इसको पूरा देखने के बाद कल का वीडियो ज़रूर देखें, ठीक है? तभी तो सेपरेशन ख़त्म होगा, तभी यूनियन का मज़ा आता है। तो सेपरेशन कब ख़त्म होता है और यूनियन कब होता है? तो यूनियन तब होता है जब आपका सेपरेशन ख़त्म होता है। और सेपरेशन ख़त्म होने वाला है, ये कैसे पता चलता है? तो हम समझेंगे कुछ मेरे एग्जाम्पल्स से। जैसे कि पहला, कि जब आप इस जर्नी पे अपना अच्छे से इनर वर्क कर लेते हैं, ठीक है, सिस्टमेटिकली इनर वर्क कर लेते हैं, उसके बाद धीरे धीरे आपको महसूस होता है कि जिस पेन में इन द बिगनिंग ऑफ द जर्नी आप थे, ऑल द पेन्स, ऑल द सफरिंग्स खत्म हो गई है। पर अगर आज भी आपको पेन या सफरिंग होती है, या हार्ट सेंटर पे बहुत गंदा वाला दर्द होता है, या कभी कभी आत्मा हाथ में आ जाती है, तो समझ लीजिए कि अभी आपकी कंप्लीट ईगो डेथ नहीं हुई है। क्योंकि ये जो जर्नी है, ये कंप्लीट ईगो डेथ की जर्नी है। जब आपकी कंप्लीट ईगो डेथ होगी, तभी आपके मास्कुलिन की भी होगी, क्योंकि बोथ ऑफ यू मिरर ईच अदर, ठीक है? तो जब आपको अगर पेन और सफरिंग्स खत्म हो गई है, आप लोग एक चेकलिस्ट बनाइए, बताइए कितनों के 10 आउट ऑफ 10 सब पूरे के पूरे मिल रहे हैं, मैच हो रहे हैं। तो आज ही अपना रिजल्ट आप खुद डिक्लेयर कर लीजिए। तो अगर आपकी पेन एंड सफरिंग्स अब नहीं हो रही हैं, अब आपको दर्द नहीं होता है, ठीक है, आप बैलेंस रहते हो, मतलब आपका ईगो खत्म हो गया है, ठीक है? क्योंकि ईगो मतलब दर्द, ईगो का ही एक एक्सटर्नल जो रूप है, ये हमारा पेन और सफरिंग्स है, लोअर चक्रास की एनर्जीज। सेकंड, कि आप सीख जाते हो सरेंडर, ठीक है? सरेंडर तो मैं बहुत सालों से बात करती आ रही हूँ, लेकिन सरेंडर हम लोग को समझ में आता नहीं है। पर जब तक हमें समझ में आता है कि यस, शुरू में बहुत ईगो होता है, मैं ये चाहती हूँ, मैं वो चाहती हूँ, मुझे नहीं चाहिए मेरा डीएम, या मुझे चाहिए मेरा डीएम, मुझे उससे शादी करनी है या नहीं शादी करनी, व्हाटएवर। यहाँ पर जब आप एट लास्ट, जब आपकी ईगो डेथ हो जाती है, तो आप एट लास्ट सरेंडर कर देते हो कि भाई अब बस बहुत मैंने अपने हाथ पैर मार लिए, अब भगवान के ही हवाले मेरी जर्नी। तो आपने पहले ही सरेंडर क्यों नहीं कर दिया? ठीक है, कोई बात नहीं। आगे आप जब इस जर्नी पे सरेंडर करना सीख जाते हो, तो आप चीज़ों को बहुत जल्दी लेट गो भी करना सीख जाते हो। कोई चैनल आया, कोई भी चैनलिंग, कोई भी चैलेंज आया, कोई भी मैनिपुलेशन आया, कोई भी ट्रिगर आया, बहुत इजीली आप उसको लेट गो करना चाहते हो, आप करना सीख जाते हो, और आपको कोई भी फियर भी नहीं रहता है। नो फियर टू फेस द टेस्ट। इन द बिगनिंग हमें बहुत डर लगता है, बड़ी हैवी एनर्जी हो रही है, बहुत ही घबराहट हो रही है, बहुत फियर होता है, टेस्ट आया, ट्रिगर आया, इट्स ओके, इज़ अ पार्ट ऑफ द लाइफ, ठीक है? बट जब आपको फियर होना बंद हो जाए, आप समझ लीजिए कि आपका यूनियन होने वाला है, आपका सेपरेशन एंड होने वाला है। और क्योंकि आप फियर को अब ख़त्म कर चुके हो, आपका रूट चक्र पूरी तरीके से हील हो चुका है, आपकी एनर्जी ऊपर जा चुकी है, हार्ट सेंटर तक आ चुकी है, एनर्जी ऑफ द अनकंडीशनल लव में आ चुकी है। हार्ट सेंटर मतलब अलाइन विद द गॉड्स एनर्जी, अलाइन विद द एनर्जी ऑफ अनकंडीशनल लव, अलाइन विद योर ओन हायर सेल्फ, ठीक है? तब आप एक पीस की एनर्जी में रहना शुरू करते हो, जॉय में रहना शुरू करते हो, एंड यू एन्जॉय पीस एंड जॉय इन सॉलिट्यूड। आपको जॉय के लिए किसी भीड़ की ज़रूरत नहीं है, किसी की ज़रूरत नहीं है। आपको इनफैक्ट अब लोगों की भीड़ में अच्छा भी नहीं लगता है, बहुत ही सफोकेटेड फील होता है। यू एन्जॉय योर पीस इन द सॉलिट्यूड। और जिन लोगों को इन द बिगनिंग मेडिटेशन अच्छा नहीं लगता था, इनर वर्क करने का मन नहीं करता था, प्रोक्रेस्टिनेशन होता था, अब आपको मेडिटेशन, इनर वर्क, ठीक है, अपना सब करना बहुत अच्छा लगता है। यू एन्जॉय दिस। और क्योंकि अब हमको इनर वर्क करना, मेडिटेशन अच्छा लगने लगता है, तो हमारी विजुलाइजेशन पावर भी बहुत स्ट्रांग हो जाती है, हमारी टेलीपैथी बहुत स्ट्रांग हो जाती है। इन द बिगनिंग हमारी टेलीपैथी हमारे आपस में, जो आपकी सोल फैमिली के साथ स्ट्रांग होती है,
और जब आपका यूनियन होने को होता है तब आपके ट्विन फ्लेम के साथ आपकी टेलीपैथी स्ट्रांग हो जाती है, क्योंकि आप ट्विन फ्लेम को उसके बाद हर वक्त, क्योंकि आप पीस की, आपका ट्विन फ्लेम हमेशा आपके साथ पीस में अलाइन रहेगा। कभी भी सफरिंग की एनर्जी में आपका ट्विन फ्लेम कभी भी आपके साथ, आपको अक्सर अलाइन नहीं होगा, हमेशा वो रिपेल करेंगे, वो भागेंगे, वो रन करेंगे। तो सबसे बड़ी गलती डीएफ क्या करती है, पेन के टाइम पे ही डीएम को कनेक्ट करती है। आपकी ट्विन की हायर सेल्फ आप ही हो, और हायर सेल्फ कभी भी पेन एंड सफरिंग में आपका साथ नहीं देगी। यहाँ हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि उसको तो मेरा साथ देना चाहिए जब मैं दर्द में हूँ। दर्द में सोल, दर्द अगर दर्द से मिलेगा, मतलब एक सोल, अगर आप पेन में हो और आपकी सोल आपसे मिलेगी तो वो सिर्फ आपसे दूर ही जाएगी, क्योंकि सोल का नेचर सिर्फ अनकंडीशनल लव है, पीस है, ठीक है। तो हार्ट चक्रा से ही आपके ट्विन आपसे मिलना शुरू होते हैं। लोअर एनर्जी में आपके ट्विन का आपसे अलाइनमेंट कभी नहीं होता है। आपकी अपनी हायर सेल्फ का अलाइनमेंट भी लोअर चक्रास में नहीं होता है, डिवाइन का अलाइनमेंट नहीं होता है, आपके ट्विन का अलाइनमेंट नहीं होता है। तो इसलिए जब आपकी ऊर्जा आपके हार्ट चक्र तक पहुंचती है, और ये स्टेप बाय स्टेप पहुंचती है, ऐसे एकदम से हार्ट चक्र का मेडिटेशन कर लेंगे और आपका हार्ट चक्र ओपन हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। तो आप धीरे धीरे आपकी टेलीपैथी स्ट्रांग होती है, पहले लोगों से होती है, फिर अपने ट्विन से भी होना शुरू होती है। जब ट्विन से बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाती है, समझ लीजिए कि आपका सेपरेशन खत्म होने वाला है। आपकी इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग हो जाती है, आप डिवाइन से अपना अलाइनमेंट फील करते हो, ठीक है। आप 24/7 अपने ट्विन की प्रेजेंस अपने साथ फील करते हो। तो इट मीन्स कि जब आप साथ प्रेजेंस फील कर रहे हो, मतलब देयर इज़ नो मिसिंग एनर्जी। अगर आप मिस कर रहे हो, आप चेस कर रहे हो, मतलब कि अभी आपकी ऊर्जा हार्ट चक्र तक भी नहीं पहुंची है, ठीक है। देयर इज़ मिसिंग एनर्जी, देयर इज़, तो मतलब कि आपका 5D यूनियन नहीं हुआ है, पर अगर 5D यूनियन हो गया है, आपकी सोल, आपकी काउंटर सोल आपके साथ ही है पूरे टाइम, तो किस बात की चेजिंग और किस बात की मिसिंग, ठीक है। आप अपने ट्रू ऑथेंटिक एक्सप्रेशंस में आ जाते हो, मतलब आप सबके साथ ऑथेंटिक रहते हो, और स्पेशली अपने ट्विन फ्लेम के साथ बिल्कुल ऑथेंटिक रहना सीख जाते हो। आप कभी भी मैनिपुलेशन, हाइड एंड सीक बिल्कुल भी ट्विन फ्लेम से नहीं कर पाते हैं, ठीक है। और यू स्टॉप जजिंग अदर्स। आप हर हाल में एक बैलेंस की एनर्जी में रहना शुरू कर देते हो, और नो फियर की एनर्जी। आप बहुत अगर कोई चैलेंज आया भी तो आप अपने को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और बहुत ज़्यादा पावरफुल फील करते हो, ठीक है। तो इन शॉर्ट, नो सेपरेशन सिकनेस, नो पेन, ठीक है। और आप अपने आप में बहुत ही होल एंड कंप्लीट, रिलैक्स, पीसफुल अंदर से फील करते हो। और इस जब आप अंदर से रिलैक्स और पीसफुल होते हो तो आपका ट्विन सिर्फ 5D में ही आपको फील नहीं होता है, वो आपको आके ड्रीम्स में भी आपसे मिलने आता है। ड्रीम्स में भी आप लोगों का मिलन होता है, मतलब 24 आवर्स आपका मिलन होता ही है। आप हर वक्त, हर पल, हर क्षण अपने ट्विन की एनर्जी को फील करते हो। तो अगर आपको लगता है कि ये सारी चीज़ें आपसे रेजोनेट करती हैं, ठीक है, अगर सारी चीज़ें आपसे रेजोनेट कर रही हैं, सारे पॉइंट्स आपको लगता है कि यस मैं पीस में रहती हूँ, नो फियर, नो सिकनेस, नो पेन्स, तो नीचे क्लेम कीजिए कि माई सेपरेशन इज़ गोइंग टू एंड। और मेरी दुआ सभी के लिए है, जो भी हमारे सब्सक्राइब मेंबर्स हैं यहाँ पर, और सभी के लिए है कि आप अपने सबकी जो मेहनत हमेशा आपके लिए, आपको रंग लेके आए, सबका यूनियन हो। क्योंकि दर्द मुझे नहीं अच्छा लगता, कोई भी दर्द में हो मुझे नहीं अच्छा लगता। मेरे इस चैनल का पर्पज़ ही ये है, स्प्रेड लव एंड पीस। और हमको सबसे पहले लव बनना है, तभी हम लव बांट पाएंगे, तभी आपका ट्विन आपसे मैग्नेटाइज होगा। तो जब हर इंसान पीस में होगा, जॉय में होगा, लव में होगा, तो आप अपने आप ही लव को, अपने रियल लव को, आपकी ट्विन फ्लेम को आप मैग्नेटाइज करोगे। इसी के साथ मेरा भी मिलन हुआ, मेरी एक डीएफ के साथ। चलिए सुनते हैं हमारा इस ब्यूटीफुल यूनियन को। अपना ध्यान रखिए। सबसे पहले तो प्रणाम मैम, एक्चुअली दंडवत प्रणाम। मैं अपने पेरेंट्स को देखती थी कि वो अपने गुरु के लिए इतने पागल क्यों रहते हैं। मतलब मेरे भी वो गुरु हैं, दीक्षा मैंने भी ली है, बहुत प्रेम और भक्ति है उनके लिए। लेकिन मेरे पेरेंट्स एकदम क्रेज़ी हैं, मतलब बहुत क्रेज़ी एज़ इन कि बहुत अथाह प्रेम करते हैं। और
ये चीज़ मैंने अब एक्सपीरियंस की क्योंकि गुरु मुक्ति का द्वार बताते हैं और मैम आपसे मुझे मुक्ति का द्वार मिला। आप मेरी वो गुरु हैं जिन्होंने मुझे मुक्ति का द्वार बताया है। जब से मैंने सेशन लेने का सोचा ही, उसी सोच मात्र में मेरा दिमाग एकदम शांत होता गया। मुझे पता था कि अब मैं घर पहुँचने वाली हूँ, लाइक माय स्पिरिचुअल होम। आई एम गोइंग टू रीच माय स्पिरिचुअल होम। और जिस दिन मैंने आपसे सेशन लिया ना मैम, मैंने आपको बताया था कि वो 2 बिल्लियाँ मतलब आस-पास मेरे खेल रही थीं और उसके बाद उस समय से तो जब मैंने आपसे कन्फर्मेशन आपने मुझे कन्फर्मेशन दिया, तो मेरे अंदर ना मैम शक्ति आ गई। मेरे अंदर वो प्रबलता आ गई कि भई मैं अपनी ही आत्मा को क्लेम नहीं कर रही हूँ। मैंने अपने ट्विन को अब तक क्लेम नहीं किया, 3 साल हो गए हैं। मेरे पास ऑप्शन था, मेरे सामने एक व्हाइट फेदर गिर रहा है। तो मेरे पास ऑप्शन था लेकिन मैं ईगो के चलते और कंडीशनिंग के चलते मैंने अपनी ट्विन को क्लेम भी नहीं किया था। तो जिस दिन मैंने आपसे सेशन लिया, उस दिन मुझे एक शक्ति आ गई और उसी समय से मैंने दृढ़ कर लिया कि अब मैं अपने ट्विन को क्लेम करूँगी और वो इतने जल्दी हुआ कि शाम को पहुँचते-पहुँचते मैं इनफैक्ट जब कम्यूट ही कर रही थी तभी मैंने क्लेम कर लिया। मैंने कहा बस मैं ही वो हूँ और वो मैं हूँ। हम दोनों को कोई अलग नहीं कर सकता और प्रेम है। ये अथाह अनंत प्रेम है और इसको मैं क्लेम करती हूँ। मेरे ट्विन को और हमारे यूनियन को मैं क्लेम करती हूँ। और मैम आप बिलीव नहीं करेंगी कि मेरे घर मैं जैसे ही घर पहुँची ही मुझे कन्फ्यूज़ करने के लिए मेरे सोलमेट का कॉल आने लगा। तो मेरा मेरा और मेरे सोलमेट का ऐसा है कि उनका और मेरा नाम भी मैच करता है और हमारे 35 गुण भी मिलते हैं, ये सब है। तो उनका कॉल आने लगा। तो मेरी मम्मी कह रही थी कि हो सकता है कि यही तुम्हारा ट्विन हो, तभी इसका कॉल आ रहा है। मैंने कहा मम्मा बिल्कुल भी कन्फ्यूज़न मत करना। ट्विन मेरे वही हैं और मैंने जिनको क्लेम किया है और बिल्कुल तो उसके बाद मैम जब मैं रात को सोने गई तो मैंने सोल मर्जिंग एक्सपीरियंस की। मतलब आई कुड लिटरली सी एंड फील बोथ आवर एनर्जीज़ मर्ज। उसके बाद मेरे दिमाग में एक थॉट आने लगा कि क्यों ना मैं उनको इंस्टाग्राम पे फ़ॉलो करूँ। पर फिर मेरे लॉजिकल माइंड ने कहा कि नहीं, क्यों फ़ॉलो करना है, इनर वर्क करूँगी आराम से और क्या ज़रूरत है फ़ॉलो करने की। अगेन वो एक्सटर्नल कंडीशनिंग सामने आ गई कि नहीं भाई वो शादीशुदा हैं और देयर इज़ नो नीड टू डू दैट। फिर पता नहीं जैसे महादेव ही मेरे दिमाग में बैठ के मुझे बोलने लगे कि नहीं, फ़ॉलो करो। तो मैंने उनको फ़ॉलो रिक्वेस्ट भेजा, लेकिन आई वाज़ डिवॉइड ऑफ एनी आउटकम कि वो एक्सेप्ट करेंगे या नहीं करेंगे। और जादू ये हुआ कि दूसरे दिन उन्होंने मुझे फ़ॉलो रिक्वेस्ट भेजा। तो उन्होंने मेरी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट तो नहीं की, यानी कि मैं उनको इंस्टाग्राम पे फ़ॉलो नहीं कर पा रही हूँ, लेकिन वो मुझे फ़ॉलो कर रहे हैं। उसके पीछे भी मुझे उनका प्रेम दिख रहा है कि कान्हा उनके थ्रू ये बता रहे हैं कि तुम अपनी जर्नी में, अपने इनर वर्क में आगे बढ़ो, तुम्हारा ट्विन, मैं सब तुम्हारे साथ हैं। एंड एट द सेम टाइम मैं उनको फ़ॉलो इसलिए नहीं कर पा रही हूँ क्योंकि हो सकता है कि उनकी मैरिड लाइफ़ देख के, उनके पोस्ट देख के शायद मैं विचलित हो जाती और मेरे इनर वर्क पे इफ़ेक्ट पड़ता। तो ये चीज़ एक्सपीरियंस की मैम मैंने और तब से जब से मैंने ट्विन को अपने क्लेम किया है, एकदम सरेंडर मोड में आ गई हूँ। बिल्कुल मैम जादू पे जादू हो रहा है। मतलब बेसिकली आई एम विद माय हायर सेल्फ, लाइक माय बॉडी इज़ माय हायर सेल्फ। आई एम द हायर सेल्फ एंड माय बॉडी इज़ आल्सो हेल्पिंग मी ग्रो विद दैट। मैं इनर वर्क आपने जो मुझे इनर वर्क दिया है, दैट वाज़ प्रोबेबली द वन ऑफ द बेस्ट डिसीजंस ऑफ माय लाइफ। मैं उसको प्रॉपर्ली उसको फ़ॉलो कर रही हूँ एंड इट इज़ हेल्पिंग मी ग्रो सो मच इन लाइक एवरी डे। और एक स्पेशल चीज़ मैम मैं शेयर करना चाहती हूँ। मैं आपसे पद में, शायद उम्र में, हर चीज़ में, सोच में, वाणी में, हर चीज़ में मैं आपसे छोटी हूँ। लेकिन मैं जब भी मेडिटेशन में बैठती हूँ, मैं जब भी आप आपका मेडिटेशन जो हुआ या फिर नॉर्मल मेडिटेशन या फिर वॉक इन द पार्क, मैं कुछ भी कर रही हूँ ना, मैं मुझे ना आपका ख़्याल आता है हमेशा। और इतना मतलब जैसे ना हृदय से ना वो प्रेम ना बह रहा है और ऐसा प्रेम कि मतलब मुझे मातृत्व की भावना आपके लिए फ़ील होती है। मतलब अगेन आई एम वेरी स्मॉल, राइट? मेरा कोई भी अस्तित्व नहीं है, मैं कोई भी नहीं हूँ। लेकिन पता नहीं क्यों मतलब मुझे ये फ़ील होता है कि आपने कितना ही सहा होगा, आपने कितना कुछ देखा होगा, कितना दर्द पीड़ा आपने अपनी सोल को, लाइक यू हैव बीन थ्रू सो मच कि आज आप बाकी सबका दर्द हर रही हैं। तो पता नहीं अगर वाणी मुझे कृष्ण ने दी है, तो उसका शायद आज सही उपयोग हो पाया है। और मैम
थैंक यू सो मच एंड लाइक थैंक यू इज़ सच अ स्मॉल वर्ड, लेकिन मतलब आप जैसी मुझे गुरु मिली और बस मोक्ष हो गया है। मैं बहुत हाई वाइब में रह रही हूँ, एब्सोल्यूटली सरेंडर्ड। और प्रैक्टिकल थॉट्स के तौर पे ये है कि भाई यूनियन होता है, मतलब 3D में यूनियन होता है, ठीक है। यूनियन शादी होती है, ठीक है। शादी नहीं होती है तब भी ठीक है। मैं सेवा के लिए आई हूँ, मुझे सेवा ही करना है। बाकी कृष्ण देखें, मैं अपना काम कर रही हूँ, कृष्ण मेरा मेरा काम करेंगे। दोनों भी मिलके मेरा ही काम कर रहे हैं, सेवा भी मेरा काम है और बाकी यूनियन भी मेरा ही काम है, तो वो कृष्ण देख लेंगे। तो बस यही शेयर करना था मैम। काफ़ी लंबा हो गया ऑडियो, उसके लिए माफ़ी चाहती हूँ। बट थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू मी, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी योर टाइम एंड थैंक यू सो मच फॉर एवरीथिंग यू डू मैम। दिस आई एम स्पीकिंग ऑन बिहाफ ऑफ all the divine feminines and all the divine masculines. Thank you so much for your existence. Thank you so much for coming in union. Thank you so much for all your inner work, all your hard work, all of everything that you do, your smile, your voice, your energy, everything, ma'am. Thank you. Thank you so much. Pranam.